नमस्कार, समाचार विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव जौहरी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हर एक पल की अपनी एक कहानी है, जो बीत गया उसे वापस नहीं ला सकते। पोप फ्रांसिस, जिनका जन्म जॉर्ज मारियो बंगोलियो के रूप में हुआ, ने 2013 में कैथोलिक चर्च के 266वें पोप के रूप में चुने जाने पर रोमन कैथोलिक चर्च के नेतृत्व में एक नए युग की शुरुआत की। पहले दक्षिण अमेरिकी पोप और पहले जेसुइट पोप के रूप में फ्रांसिस ने चर्च में कई सुधार लाए और विनम्रता के लिए एक प्रतिष्ठा अर्जित की। गरीबों के प्रति उनके विशेष ध्यान और करुणा के उनके मजबूत आह्वान ने दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों को छुआ। जॉर्ज मारियो बंगोलियो का जन्म 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था। वो इतालवी आप्रवासियों के 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। उन्होंने केमिकल तकनीशियन के रूप में शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में विभिन्न नौकरियां की। 21 साल की उम्र में उन्हें निमोनिया हुआ, जिसके कारण उनके एक फेफड़े का हिस्सा निकालना पड़ा। बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने 1958 में जेसुइट्स में शामिल होने का फैसला किया और 1969 में उन्हें पुजारी नियुक्त किया गया। उन्होंने 1973 से 1979 तक अर्जेंटीना में जेसुइट प्रांतीय श्रेष्ठ के रूप में कार्य किया। 1992 में ब्यूनस आयर्स के सहायक बिशप बने, 1998 में आर्क बिशप बने और 2001 में कार्डिनल बने। 13 मार्च 2013 को उन्हें पोप चुना गया और अब उनका नाम हुआ फ्रांसिस। 13 मार्च 2013 को 76 वर्ष की आयु में उन्हें 266वां पोप चुना गया। उन्होंने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के सम्मान में फ्रांसिस नाम चुना। पोप फ्रांसिस ने ईश्वर की असीम करुणा पर जोर दिया और कोमलता की क्रांति का आह्वान किया। उनकी दृष्टि गरीबों के लिए एक गरीब चर्च की थी। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने शरणार्थियों और प्रवासियों के अधिकारों की वकालत की और यूक्रेन और गाजा जैसे क्षेत्रों में शांति का आह्वान किया। उन्होंने मंगोलिया में हाउस ऑफ मर्सी की स्थापना की। उनके भाषणों में शांति, सामाजिक न्याय और पर्यावरण पर जोर दिया गया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उनकी विनम्रता और साधारण जीवन शैली ने दुनिया भर के लोगों के साथ तालमेल बिठाया। पोप फ्रांसिस के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोप फ्रांसिस को लाखों लोगों द्वारा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने गरीबों और दलितों की लगन से सेवा की और दुखियों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाई। भारत सरकार ने पोप फ्रांसिस के सम्मान में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया। इस दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। पोप फ्रांसिस ने कैथोलिक चर्च पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है, जिसमें दया, धर्मसभा और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है। उनका जीवन विनम्रता, करुणा और सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। इसी के साथ इस रिपोर्ट को समाप्त करते हैं कि पोप फ्रांसिस की विरासत करुणा, सामाजिक न्याय और अंतर धार्मिक संवाद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। उनके सुधारों और शिक्षाओं का कैथोलिक चर्च और व्यापक दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं समाचार विभाग। मैं हूं वैभव जौहरी। नमस्ते।